Hello students, this is the 13th chapter, Organisms and Population. My name is Dr. Insha Sheikh. Let's take a quick review of the chapter till अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है इस chapter में. Okay, so when we have started the chapter, first we have studied about an ecosystem, abiotic and biotic components of an ecosystem. So we have studied about ecosystem. Then we have studied that what are biotic and abiotic component. What is ecosystem? Ecosystem क्या है? Defined area in which a community lives with interaction taking place among the organism between the community and its non-living physical environment. This is an ecosystem. Ecosystem में दो types होते हैं, एक होता है living, एक होता है non-living. लिविंग थिंग्स कौन है? प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे हम लोग हैं बायोटिक. और अबायोटिक कौन से है? टेम्परेचर, लाइट, सनलाइट, ये सारे हैं अबायोटिक. तो इतना क्लियर हुआ. मूविंग फॉरवर्ड हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था, तो ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन है. वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू रिमेंबर इज़ कि हम लोगों के अंदर यहाँ पे वी वेर ऑल अ माइक्रोमोलिक्यूल्स. माइक्रोमोलिक्यूल से हम सेल बना, सेल से टिश्यूज़ बनी, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स, ऑर्गन से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, हम पूरे के पूरे बने. उसके बाद एक अच्छा इकट्ठा हुआ एक पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम एंड देन कम्स द बायोम्स. ये चीज़ थी जो कि इम्पोर्टेंट है. देन कम्स, ये इसका फ्लो चार्ट है स्टूडेंट्स. फ्लो चार्ट बनाओगे आंसर में तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा. देन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, कि कैसे ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग ने इकोलॉजी के बारे में स्टडी किया. At the level of organism is basically the study of animals or plant physiology, which helps us to understand how the organisms are adapted to their environment and not only for their survival but also for propagation या फिर multiplication. ये था इकोलॉजी. उसके बाद हम लोग ने एक ग्राफ स्टडी किया. इसमें डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉन्फरेंस फॉरेस्ट, आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ये सारी चीज़ें बनानी है और ये ग्राफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. मूविंग फॉरवर्ड, देन हम लोग ने ये 5 टर्म स्टडी किया. इथोलॉजी, इकोलॉजी, बायोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड देन बायोस्फीयर. उसके बाद ये 5 टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछता है, 1 मार्क्स में पूछता है, नीट में पूछता है. देन हैबिटेंट एंड नाइक आता है. तो हैबिटेंट क्या है? एक प्लेस है और अ सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन अराउंड द ऑर्गेनिज्म टू विच इट मस्ट अडेप्ट टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर. जबकि नाइक क्या डोनेट करता है? नाइक डोनेट द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इन्वायरमेंट. ये हम लोग ने अच्छे से देखा. उसके बाद हम लोग ने डिफरेंस बिटवीन देखा हैबिटेंट एंड नाइक का. दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. उसके बाद हम लोग ने डेफिनेशन देखा हैबिटेंट का. उसके बाद हम लोग ने आर्बोरियल एनिमल्स क्या है वो देखा. फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से हैं? जो ज़मीन पे रहते हैं. फिर एरियल्स देखा जो हवा में उड़ते हैं. फिर हम लोग ने एक्वाटिक देखा जो पानी में रहते हैं. क्लियर हो गया इतना? उसके बाद हम लोग ने नाइक स्टार्ट किया, डेफिनेशन ऑफ नाइक. तो नाइक को किसने निकाला था? जे ग्रीनहाल ने. और फिर हम लोग ने इकोलॉजिकल नाइक इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड एंड इट्स समटाइम्स इवन मिसअंडरस्टूड या मिसयूज्ड बोलते हैं. फिर इसके अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं नाइक के, जैसे कि उसका वाटर, लाइट, टाइप ऑफ सॉइल एक्सेट्रा. फिर उसके बाद हम लोग ने मेजर अबायोटिक फैक्टर्स पढ़ा.
Major abiotic factors में first we have studied about temperature, then water, then we have studied about light, उसके बाद हमने soil पढ़ा, उसके बाद हमने soil के कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो स्टडी किया। तो उसके हिसाब से फर्स्ट है रेगुलेट, फिर कन्फॉर्म, माइग्रेट, सस्पेंड, अडेप्टेशन स्टार्ट किया। अडेप्टेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे पढ़ा हमने, उसका नाम है कैम, क्रेंजुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म। मैमल्स और बर्ड्स कैसे माइग्रेट करते हैं या कैसे हाइबरनेट करते हैं खुद को, हम लोग ने ये सारी चीज़ें डीपली स्टडी कर चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ने पॉपुलेशन स्टार्ट किया। तो इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल। हम लोग नेचर में कोई इंसान अकेला नहीं रहता, उसके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। वो हर इंसान एक पॉपुलेशन में रहता है, एक जोग्राफिकल एरिया में रहता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। जो हम लोग अकेले नहीं रहते, हम लोग एक पॉपुलेशन के बीच में रहते हैं, वो ही पॉपुलेशन है। Although it is an individual organism that has to cope with changes in the environment, भले से हम अपना अकेले इन्वायरमेंट को फेस कर रहे हैं, हम सब का फेस करने का तरीका अलग है। किसी को ठंड लग रही है तो किसी को नहीं लग रही है, ऐसा माइट भी पॉसिबल है कि हो सकता है। वी आर फेसिंग दिस environment by individually, but we all live in a similar resources, we live in under a same sky, एक दूसरे के बाजू में, एक स्काई के नीचे, एक दूसरे के थोड़े नज़दीक रह रहे हैं। दिस इज़ समथिंग विच वी कॉल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इकोलॉजी। So students, although it is an individual organism that has to cope with changes in the environment, it is at the population level that natural selection operates to evolve the desired trait. Population ecology is therefore an important area of ecology because it links ecology to population dynamics, genetics एंड इवोल्यूशन। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग एक पॉपुलेशन हैज़ सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ इट्स ओन। हर पॉपुलेशन का अपना अलग एक एट्रीब्यूट होता है विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एन इंडिविजुअल। बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आर इट्स साइज एंड डेंसिटी। साइज में क्या होगा, साइज़ क्या स्पीक करेगी, साइज़ स्पीक्स फॉर अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, कितने लोग हैं वो बताएगी साइज़। और डेंसिटी क्या बताएगी, डेंसिटी बताएगी इंडिविजुअल पर यूनिट स्पेस इन अ गिवन टाइम। बिसाइड्स साइज एंड डेंसिटी, द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड नेटैलिटी, मॉर्टैलिटी। नेटैलिटी मीन्स कितने लोग जन्म ले रहे हैं, नेशनैलिटी क्या है, मॉर्टैलिटी मतलब कितने लोग मर रहे हैं, इमाइग्रेशन मतलब कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे जगह। एमी माइग्रेशन मीन्स कितने लोग इधर आ रहे हैं, अपने इस पॉपुलेशन में आ रहे हैं। एज पिरामिडिक्स, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने यंग है, कितने अडल्ट है, कितने वर्किंग है, कितने वुमेन्स है। एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, कितने लोग अभी पॉपुलेशन को एक्सपांड करने वाले हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म, पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ, उसका पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे बढ़ेगा। एंड बायोटिक पोटेंशियल, एंड इंडिविजुअल हैज़ बर्थ एंड डेथ। इंडिविजुअल के पास बर्थ भी होना चाहिए और डेथ भी होती है। तो कितने लोगों ने बर्थ लिया है और कितने लोग अभी डेथ हो चुके हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बट अ पॉपुलेशन हैज़ अ बर्थ रेट एंड अ डेथ रेट, दिस इज़ कंप्लीटेड। उसके बाद नेटैलिटी क्या है, नेटैलिटी इज़ द बर्थ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन। नेटैलिटी क्या है, एक बर्थ रेट है, कितने लोग जन्म लिए हैं पॉपुलेशन में, वो है नेटैलिटी।
इट हैज़ अ ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ पॉपुलेशंस ग्रोथ। ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस मीन्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है पॉपुलेशन के ग्रोथ को, क्योंकि अगर नेटालिटी नहीं होगा, बर्थ रेट नहीं होगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगा। सो नेटालिटी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे पॉपुलेशन को। नेटालिटी इज़ अ क्रूड बर्थ रेट और स्पेसिफिक बर्थ रेट। नेटालिटी क्या है, एक बर्थ रेट है या फिर एक स्पेसिफिक बर्थ रेट है। क्रूड बर्थ रेट क्या है, इट इज़ यूज्ड व्हेन कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन साइज। जब हम लोग एक पॉपुलेशन की साइज़ को कैलकुलेट करते हैं तो वो है क्रूड बर्थ रेट। नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर एरिया। और स्पेसिफिक बर्थ रेट क्या है, स्पेसिफिक बर्थ रेट इज़ यूज्ड रिलेटिव टू अ स्पेसिफिक क्राइटेरियन सच एज एज। एज कितनी है और पर 1000 ईयर में, पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर कितनी 1000 पॉपुलेशन हो रही है एक साल में, ये है हमारा क्रूड बर्थ रेट। और स्पेसिफिक बर्थ रेट क्या है, स्पेसिफिक बर्थ रेट है इट इज़ अ स्पेसिफिक क्राइटेरियन एज अ एज। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ इन अ पाउंड, एक पाउंड में 200 क्रैब फिशेस है, ओके, टेक इट एज ए एग्ज़ाम्पल। अगर एक पाउंड है, पानी है, पानी में है 200 क्रैब फिशेस, क्लियर। फर्स्ट लास्ट ईयर में थी। थ्रू रिप्रोडक्शन 800 न्यू फिशेस आर एडेड। रिप्रोडक्शन के वजह से 800 न्यू फिशेस ऐड हुई है। टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 1000 वी कैलकुलेट द बर्थ रेट, दैट इज़, अगर हम लोग देखो टू 800 न्यू फिशेस ऐड हुई है, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 1000, अगर हम लोग करंट पॉपुलेशन 1000 को कंक्लूड करेंगे, क्योंकि 800 + 200 1000 होता है, तो अगर अब करंट पॉपुलेशन कितनी है 1000, तो वी कैलकुलेट द बर्थ रेट एज, तो हम लोग बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 800 + 200 जो कि होता है 4। तो मतलब ऑफस्प्रिंग कितने हैं 4 पर क्रैब पर ईयर। हर ईयर एक क्रैब आता है, 4 ऑफस्प्रिंग पर क्रैब। एक क्रैब ने 4 ऑफस्प्रिंग दी है एक साल में, तो इसके हिसाब से 12 महीने हो गए, ओके। तो आई विल इरेज दिस फर्स्ट। इसके हिसाब से 12 मंथ्स से हमारे 12 मंथ्स में एक क्रैब ने 4 ऑफस्प्रिंग्स दिया है। तो 12/4 कितने होता है, 4 3s are 12, राइट। 4 × 3 12 होता है। तो जब 4 3s are 12 होता है, तो एक क्रैब को 3 मंथ्स लगे एक ऑफस्प्रिंग को लाने में, तभी एक क्रैब ने 4 ऑफस्प्रिंग दिया है, ओके। क्लियर विद दिस कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्रूड बर्थ रेट और स्पेसिफिक बर्थ रेट। इफ़ इन अ पाउंड 200 क्रैब फिशेस है, तो उसमें अगर 800 न्यू है, तो अगर हम लोग टोटल पॉपुलेशन को 1000 पकड़ेंगे, तो वो होगी 800 + 200 = 4 ऑफस्प्रिंग पर क्रैब पर ईयर। क्लियर विद दिस। देन complete with this, moving to the next slide। अभी हम लोग ने 2 टर्म कौन से पढ़े, क्रूड बर्थ रेट, नेटालिटी, स्पेसिफिक बर्थ रेट, 3 टर्म हम लोग ने अभी न्यू पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में नए टर्म पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट नेटालिटी। एब्सोल्यूट नेटालिटी